तो मैंने देखे लोग बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं कि ज़रूर कोई मसला होगा, इसलिए गायनी की डॉक्टर के पास गई है। लड़कियों को करेक्टरलेस भी कहा जाता है गायनी के पास आने के लिए कि मतलब वो इतनी उस शक की निगाह से देखा जाता है कि लोगों को शऊर ही नहीं है कि वो एक सही चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और हर चीज़ को शक की निगाह से देख रहे हैं। अपना ख्याल रखना उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी स्क्रीनिंग्स या एवेल्युएशन या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शादी से पहले लाजमी करवानी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे इन क्लिनिक और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी होगी या आई डोंट नो एज अ डॉक्टर आपने ये चीज़ कितनी सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन की लड़कियों को अभी भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि अगर वो शादी से पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं या गायनी के पास अपने चेकअप के लिए जाती हैं तो लोग उनको कहते हैं कि शादी से पहले जाने की क्या ज़रूरत है, या हो सकता है कोई और पर्सपेक्टिव हो या कोई और मसला है शायद इसलिए ये गायनी के पास जा रही हैं। तो आपको भी ऐसे लगता है कि क्या शादी से पहले गायनी के पास नहीं आना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं है, या कितना नॉर्मलाइज करना चाहिए इस बात को? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अपने पे तवज्जो नहीं देती, अपने मसाइल को देखती नहीं है। और इवन शादी से पहले तो चले बात है, और शादी के बाद भी वो अपने आप को इग्नोर करती हैं और डॉक्टर तक पहुंचती ही नहीं है। काफ़ी मसाइल पे वो चुप करके बैठी रहती हैं और जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए वो आती नहीं है हमारे पास। तो उसमें जब शादी के बाद पहुंचना डॉक्टर तक इतना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, तो उससे पहले जब कोई लड़की अगर डॉक्टर के पास जाके अपनी एवेल्युएशन करवाना चाहती है तो मैंने देखे लोग बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं कि ज़रूर कोई मसला होगा, इसलिए गायनी की डॉक्टर के पास गई है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि जब भी एक फ़ीमेल जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और वो उस फेज़ में जाती है कि जिसमें उसकी शादी के बाद वो कंसीव कर सकती है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि जब भी शादी हो तो एक दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपनी थॉरो एवेल्युएशन के लिए वो ज़रूर है। ऑलराइट। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मतलब अगर आप गायनी के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्या? अपना हर मंथ ना सही आफ्टर 4 to 5 मंथ्स अपनी वैल्यूएशन करवाना और चेकअप्स करवाना, ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि साल में कम से कम एक दफ़ा आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, थॉरो एवेल्युएशन करवाएं, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक दफ़ा आपको देख लें कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब प्रॉब्लम आ जाए तब उसको ट्रीट किया जाए। आप उससे पहले ही उसको आइडेंटिफाई और पिक कर लें ताकि कॉम्प्लिकेशन आए ही ना। ऑलराइट। अक्सर तो मैंने ये भी सुना है कि लोग लड़कियों को करेक्टरलेस भी कहा जाता है गायनी के पास आने के लिए कि मतलब वो इतनी उस शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी स्क्रीनिंग्स या एवेल्युएशन या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शादी से पहले लाजमी करवानी चाहिए एक लड़की को अगर अपनी बॉडी से रिलेटेड, ताकि उसको अपनी बॉडी से रिलेटेड भी थोड़ी अवेयरनेस हो? तो वो कौन से टेस्ट या ऐसे? देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस ही है ना कि लोगों को शऊर ही नहीं है कि वो एक सही चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और हर चीज़ को शक की निगाह से देख रहे हैं। अपना ख्याल रखना उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये एडवाइस करूँगी कि लड़कियां शादी से पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और जो बेसिक टेस्ट उनके होने ज़रूरी हैं वो उसमें एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसमें देखा जाए कि उनका यूट्रस ठीक है, उनकी अंडेदानी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें आ रहा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि शादी के बाद भी इवन कुछ लोग टेस्ट नहीं कराते। नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ जब पॉजिटिव बेबी की प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और बच्चों की डेथ हो जाती है दौरान हमल। तो ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा कि पॉपुलेशन जो गुर्बत की वजह से बाज़ मैलनरिश्ड होती हैं, या कुछ लड़कियां ज़रा अपनी बॉडी इमेज के बारे में कॉन्शियस होती हैं तो वो ज़्यादा खाती पीती नहीं है, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चियों के जब ब्लड टेस्ट करवाएं तो खून की कमी पाई जाती है, तो इसलिए सीबीसी का टेस्ट होना ज़रूरी है। इसमें थायराइड का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक टेस्ट हैं, और एक दफ़ा शुगर का टेस्ट होना ज़रूरी है ताकि इससे पता चलाया जाए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर है तो उसको बर वक्त हैंडल किया जाए, बजाय ये कि जब वो फुल फ्लैज आपके सामने आ जाए और एक कॉम्प्लिकेशन बन के आ जाए और फिर आप उसको भुगत रहे हो। उसको उसको पहले, हाँ, पहले उसको देखें।
अगर आप लोगों के अपनी हेल्थ से रिलेटेड या वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू।